हेलो फ्रेंड्स, आज हम मानक विचलन में अवर्गीकृत आंकड़े का अध्ययन करेंगे। यानी मानक विचलन पढ़ रहे थे हम, जिसमें अवर्गीकृत आंकड़े से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने हल किए। अब हम वर्गीकृत आंकड़े से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हल करना जानेंगे। वर्गीकृत आंकड़े जो ग्रुप डाटा है उसमें लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से ही प्रश्नों का हल करना जानेंगे। लॉन्ग मेथड में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है और जो शॉर्ट मेथड है एज्यूम मीन के माध्यम से जिसमें हल किया जाता है उसमें कम कैलकुलेशन करनी होती है। तो हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का प्रमाप विचलन प्रत्यक्ष या दीर्घ विधि से ज्ञात कीजिए। यानी लॉन्ग मेथड से हमें प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है, जो कि आंकड़े दे रखे हैं। इसमें CI यानी क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये आवृत्ति वितरण यानी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। यानी 10 से 20 के मध्य कितने 5 आवृत्ति है और 20 से 30 यानी 3 आवृत्ति है। इस तरीके से दे रखा है। तो हम टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या है, सबसे पहले CI लिखा, फिर जो क्लास इंटरवल दे रखा होता है उसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं x। मध्य बिंदु x कैसे निकालते हैं, जैसे 10 से 20 है तो 10 + 20/2 यानी इनका औसत यानी मध्य निकाल लेते हैं। 10 और 20 के मध्य क्या होता है 15। 10 और 20 कितने हो गए 30, 30 को 2 से भाग देंगे कितना आ गया 15। ऐसे 20 से 30 कितना हो गया 50, 50 का आधा कितना हो गया 25, 30 से 40 70, 70 का आधा कितना हो गया 35। तो मध्य भी आ रहा है इसका 35, 45, 55, 65, 75, यानी 70 और 80 के बीच क्या है 75। ये हमारा मध्य बिंदु क्या निकल आया x। दूसरा उसने दे रखा है आवृत्ति f दे रखी है, ये हमने यहाँ लिख ली। आवृत्ति f को हमने समेसन यानी जोड़ लिया। समेसन f = कितना आ गया 40, और समेसन f कितने n के इक्वल होता है। अब हम f और x की क्या है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x कितना हमारा 15 है और f कितना है 5, तो इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 15 पंजे 75, 25 दिया 75, 35 चौका 140 और 45 7 जा कितना हो गया 315। यानी इस तरीके से हमने f और x की क्या है मल्टीप्लाई कर ली। इसके बाद निकालते हैं माध्य विचलन से मध्यमान विचलन ज्ञात करते हैं d। तो d कैसे निकालते हैं, जो हमारा मध्य बिंदु है x, इसमें से मीन को घटा देते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, मध्यमान m = सिग्मा fx/n। सिग्मा fx कितना है हमारा 2080 और n कितना है हमारा 40, या f या n एक ही होता है। 2080 और 40, 40 से 2080 को भाग देंगे कितना आ गया 52। तो हमारा मीन कितना आ गया 52। अब x में से 52 घटाते जाएंगे। जैसे x हमारा मान कितना है 15, 15 में से 52 घटाए कितने आ गए -37, 25 में से 52 घटाए कितने आ गए -27, 35 में से 52 घटाए कितने आ गए -17, 45 में से 52 के लिए माइनस किया कितना आ गया -7। इस तरीके से इन्हें हल कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारा d निकल के आया है, इस d का हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे -37 आया है, -37 से गुणा करेंगे यानी -37 का वर्ग करेंगे 1369 आएगा। -27 का वर्ग करेंगे तो 729 आएगा। -17 का वर्ग करेंगे 17 17 289, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, 3 का करेंगे 3 3 9, 13 का करेंगे 13 13 169 और 23 का करेंगे 23 23 529। इस तरह से क्या कर लिया हमने d² निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो d² है इसकी मल्टीप्लाई f से करते हैं, यानी fd² ज्ञात करते हैं। fd² कैसे, f कितना है हमारा 5, d² कितना है 1365, 1365 की 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6845, 3 की किससे करेंगे 729 से कितना आएगा 2187। इस तरीके से इनकी क्या है f की हम d² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल आया। इस सिग्मा fd को हमने क्या करी, fd² को हमने समेसन यानी जोड़ लिया, कितना आ गया 18440। देखो कितनी इसमें कैलकुलेशन करनी हुई। अब 18440
440 एफ डी स्क्वायर आ गया, फॉर्मूले में रख लेंगे एच डी इजकल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का वर्गमूल। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना हमारा 18,440 और एन कितना हमारा 40 ये था। अब 18,440 को 40 से डिवाइड करेंगे 461 आएगा। अब 461 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना तो पहले बता दिया था। अब एक और इस पर हम वीडियो बना देंगे वर्गमूल निकालने का। जैसे 461 है तो जो राइट हैंड है इधर से हम पेयर बना लेते हैं, इधर 2 हो गए, फिर कितना बचा 1 4। अब 4 के लिए हम इतने से ही इधर और इतने से ही इधर, तो जैसे 2 दूनी 4, यदि हम 3 किया करेंगे 9 ज़्यादा हो जाएगा, 4 आने चाहिए 4 से कम हो, तो 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ हैं, जितने से भाग दी उतने ही यहाँ जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4 हो गए, 4 में से 4 कुछ नहीं बचा। अब 6 उतार लिए, इन जोड़ा उतार लेते हैं, पूरा 61 उतार लिया। अब कितने से एक बार जाएगा, 1 से 41 ही कम 41, 61 में से 41 के कितने बचे 20। अब दशमलव लगा के हम डबल जीरो उतार लेते हैं, 2000 हो गया। इधर हमने एक जोड़ लिया, कितने हो गए 424 हो गए, 424 हो गए। अब हम कितने से 4 से कर देंगे, यानी 42 हो गए। 4 से हमने की तो 4 से की तो कितना आ गया 1696, और इसे इस तरीके से क्या हम करते चले जाते हैं। कितना आ गया हमारा 21.49, तो एच डी हमारा कितना आ गया 21.49। ये तो हमारा क्या है लॉन्ग मेथड है। अब हम शॉर्ट मेथड से प्रमाप विचलन यानी मानक विचलन और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना जानेंगे। इसमें कम कैलकुलेशन करनी होती है। निम्नांकित वर्गीकृत सारणी से प्रमाप विचलन, इसका नाम मानक विचलन भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, की गणना पद विचलन विधि यानी लघु विधि, इसे शॉर्ट मेथड भी कहते हैं, के द्वारा कीजिए। इसमें प्राप्तांक दे रखे हैं यानी क्लास इंटरवल ग्रुप्ड बनाकर दे रखा है 0 से 10, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, विद्यार्थी कितने हैं 2, 10 से 20 के बीच कितने हैं 40, और 20 से 30 प्राप्तांक कितने बच्चों के आए हैं 5, 30 से 40 प्राप्तांक 27। इस तरीके से इन्होंने दे रखा है। अब हम टेबल बना लेते हैं। ये जो ऊपर दे रखा था उसी को हमने CI के लिए इधर लिख लिया 0 से 10, 10 से 20। इसका मध्य बिंदु x तो हमने निकालना ऊपर सीख लिया था, यानी 0 और 10 के लिए जोड़ा कितना 10 हो गए, 10 का आधा कितना 5, और 10 और 20 कितने हो गए 30, 30 का आधा कितना 15, यानी मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं 25, 35, 45, यानी 10 का इसमें इंक्रीज होता जा रहा है। 10 ही हमारा क्या है CI है, क्लास इंटरवल। फिर f दे रखा है, f उतार लिया। अब d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो x दे रखा है इसमें से हम एज्यूम्ड मीन के लिए घटा देते हैं। एज्यूम्ड मीन यानी इसमें उसमें हम मीन ज्ञात करते थे, इसमें हम मीन मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे इसमें हमने क्या मान लिया, मीन 35 मान लिया, एज्यूम्ड मीन 35 मान लिया। और i कितना हमारा क्लास इंटरवल 10, क्योंकि 10 से 20, 20 में से 10 के कितने बच्चे 10, 10 का अंतर है, इसमें अंतराल कितना है 10, एज्यूम्ड मीन 35। अब d आसानी से ज्ञात हो जाएगा। d का फॉर्मूला है निकालने का x माइनस am अपॉन आई। x कितना है हमारा 5 और am कितना मान लिया था हमने, एज्यूम्ड मीन 35, 5 माइनस 35 बटे 10 यानी i 10 है, तो कितना आएगा -30 बटे 10 यानी -3। ऐसे इसे ज्ञात किया, कितना आ गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से आ गया। अब हम ये जो d आया है और f है, f और d की मल्टीप्लाई की एफ डी की 2 की -3 से करेंगे -6, और 4 की हम -2 से करेंगे -8, 5 की -1 से करेंगे -5, 27 की 0 से करेंगे 0, और 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से की कितना आ गया 6। इस एफ डी स्क्वायर को हमने जोड़ा तो कितना आ गया सिग्मा एफ डी इक्वल टू 1। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, डी स्क्वायर, जो डी दे रखा है इसका वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए, फॉर्मूले में दे रखा है। तो डी स्क्वायर यानी डी कितना -3, इसका वर्ग कितना होगा 9, -2 इसका वर्ग 4, -1 की -1 से करेंगे प्लस का 1, 0 का वर्ग 0 होता है, 1 का वर्ग 1, और 2 का वर्ग 4, और 3 का वर्ग 9। ये वर्ग निकाल लिया, डी स्क्वायर कर लिया। इसके बाद अब हम एफ डी स्क्वायर यानी एफ की और डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 2 है एफ
और डी कितना है, डी स्क्वायर 9, 2 की 9 से करी 9 दूनी 18 आ गया। ऐसे ही करते चले जाएंगे। 4 की किससे, डी स्क्वायर कितना है 4, तो 4 चौक 16, और 5 की हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, 5 एकम 5, और 27 की किससे 0 से करेंगे 0। इस तरीके से हम करते चले जाते हैं और इसे हम क्या कर लिया, जोड़ लिया। सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस प्लस के 79। अब हम इस फॉर्मूले में इस मान के लिए रख देते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा, एच डी इक्वल टू आई ब्रैक रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, जहाँ एन क्या है, हमारी कुल आवृत्तियों का योग है, यानी सिग्मा एफ भी बोलते हैं इसे। तो आई कितना हमारा 10 और सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आया था 79, यहाँ लिख दिया। एन कितना था हमारा 50, ये लिख दिया, माइनस ये कितना है सिग्मा एफ डी 1 और हमारा एन कितना है 50, इसका होल स्क्वायर। अब हमने इसे हल किया तो कितना आ गया, 10 गुणा 79/50 और 1/2500, यानी 50 का वर्ग कितना आ गया 2500। अब इसका एलसीएम लेके हमने हल किया तो कितना आएगा हल करने के बाद, 79 × 50 -1 अपॉन इतना, और इसे कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा 12.569, और परिमाप विचलन हमारा कितना है 12.57। यही इस तरीके से शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड से परिमाप विचलन ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।